हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक जियोग्राफी क्लास 7 में के चैप्टर लाइफ इन द डिजर्ट में। और आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ इन द डिजर्ट। चलिए पहले इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। फ्रेंड, डिजर्ट जो होते हैं उसमें बहुत लो रेनफॉल होती है और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। स्कैंटी वेजिटेशन यानी बहुत कम वहाँ पर वनस्पति पाए जाते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। वो बहुत गर्म भी हो सकते हैं, बहुत ठंडे भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डिजर्ट्स और कोल्ड डिजर्ट्स। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है कि डिजर्ट का कौन सा टाइप है, वो हॉट है, गर्म है कि कोल्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे हॉट डिजर्ट सहारा के बारे में। जो सहारा डिजर्ट है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट है जो अफ्रीका में है। ये 11 कंट्रीज को टच करता है और इसमें एलिवेटेड प्लेट्यूज, उभरे हुए पठार जिनमें रॉकी सरफेस है, और ग्रेवल प्लेन्स यानी वहाँ पर प्लेन्स भी हैं। द क्लाइमेट ऑफ सहारा इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पास्ट ड्राई विथ टेम्परेचर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। सहारा का जो क्लाइमेट है वो बहुत स्कॉर्चिंग ड्राई है और पास्ट ड्राई, बहुत सूखा वहाँ का टेम्परेचर है और वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। द नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड विथ द टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्रीज। वहाँ की जो नाइट्स है वो बहुत ठंडी होती है, फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं, जिससे ऐसा कि जमाने वाली ठंड होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है। वेजिटेशन इन द सहारा डिजर्ट्स includes cactus, date palms, and acacia. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, snakes, and lizards are the main animal species found here. सहारा डिजर्ट में वेजिटेशन वनस्पति वहाँ की ऐसी हैं कैक्टस, डेट पॉम्स और एकासिया। और कैमल्स यानी ऊँट, हाइना लकड़बग्घे, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स और लिजर्ड वहाँ की मेन एनिमल स्पीसीज है, मेन एनिमल जो वहाँ पाए जाते हैं। डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट, सहारा इज इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। द मेन ग्रुप्स आर बेडुइन्स एंड टुआरेग्स। इसके हार्श क्लाइमेट के बावजूद सहारा में बहुत सारे पीपल रहते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं। ये इनमें जो मेन ग्रुप्स है वो है बेडुइन्स और टुआरेग्स। The Oasis and Sahara and the Nile Valley in Egypt support the settled population. सहारा का जो ओएसिस है और जो नील वैली है इजिप्ट की, वो बहुत से पॉपुलेशन, सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। बट ओएसिस मतलब होता है कि डेजर्ट के बीच में एक ग्रीन आइलैंड जिसमें वेजिटेशन पाई जाती है, कुछ वेजिटेशन पाई जाती है और कुछ पानी भी होता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग दिस रीजन। ऑयल यहाँ पर पाया गया, इसलिए ये रीजन कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड हेयर आर आयरन, फॉस्फेरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। यहाँ पर कुछ दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कुछ दूसरे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज, यूरेनियम इटीसी। मोर एंड मोर नोमैडिक ट्राइब्स पर टेकिंग टू सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में बहुत सी नोमैडिक ट्राइब्स, फ्रॉम नोमैड मतलब ये होता है कि जो ट्राइब्स इधर उधर घूमती हैं वो सिटी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर देखिए मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 11 कंट्री को ये छूता है: अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड, नाइगर, माली, मॉरिटानिया, सूडान ईटीसी और वेस्टर्न सहारा। ये 8.54 स्क्वायर मिलियन 8.54 km स्क्वायर तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरे इंडिया से भी बड़ा है। इंडिया का जो एरिया है वो है सिर्फ 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर। अब देखते हैं अबाउट द सहारा डिजर्ट। सहारा इज अ हॉट डिजर्ट covering the large part of North Africa, and Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu Kashmir and India. सहारा जो है वो नॉर्थ
नॉर्थ अफ्रीका के हॉट डिजर्ट को कवर करता है। और हम एक कोल्ड डिजर्ट के बारे में भी देखेंगे जिसका नाम है लद्दाख, जो ग्रेट हिमालयस में है, जो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। सहारा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है, और हमें पता है कि ये 11 कंट्रीज को टच भी करता है। इसमें वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स हैं। यहाँ का रेनी सीजन बहुत शॉर्ट होता है। वेजिटेशन एंड ट्रेड। वेजिटेशन इन द सहारा डिजर्ट इट कंप्राइज्ड ऑफ कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकासिया। यहाँ का वेजिटेशन कैक्टस, डेट पाम्स और एकासिया से कंप्राइज्ड है। डेट पाम्स एंड आर फाउंड नियर एंड ओएसिस। डेट पाम ओएसिस के पास पाए जाते हैं। यहाँ के एनिमल्स कैमल्स, हाइनास, जैकल्स etc है। यहाँ के पीपल राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स जैसे क्रॉप्स उगाते हैं। ट्रक्स आर नाउ यूज्ड इन साल्ट ट्रेड। यहाँ का जो साल्ट ट्रेड है, यहाँ पे जो साल्ट पाया जाता है उसके ट्रेड में अब ट्रक का यूज किया जाता है। द नोमैडिक हट्स में विद द चेंज ऑफ टाइम आर नाउ माइग्रेटिंग टू सिटीज। नोमैडिक हट्स में है जो वो आज सिटी में जा रहे हैं, जिससे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं ऑयल और गैस ऑपरेशंस के लिए। अब हम कोल्ड डिजर्ट लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख जो है ग्रेट हिमालयस का एक कोल्ड डिजर्ट है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर जो कारगिल में है, और 8000 मीटर तक भी जा सकता है जो काराकोरम में है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यहाँ पे बहुत फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और सनलाइट भी बहुत हॉट होती हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। यहाँ का वेजिटेशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ग्रोव्स में विलोज और पॉपुलर्स पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि ये जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स है, कंपनी के जो क्रिकेट बैट्स हैं वो विलो ट्रीज से ही बनाए जाते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। वहाँ पर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक और स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स पाए जाते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड एज दे प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड। उनको रियर इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध, मांस और हाइड यानी खाले भी प्रोवाइड करते हैं। सम फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिक्सी, से एंड लामायारू। यहाँ पर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। समर सीजन में यहाँ पर बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स, टर्निप्स ये सब का कल्टीवेशन किया जाता है। इनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेनली इन्हीं क्रॉप्स के ऊपर होती हैं। टूरिज्म इज मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया और अब्रॉड में यानी विदेश से भी कई लोग यहाँ पर टूर करने आते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर। नेचर के साथ अच्छे से रहने में लद्दाख के लोग लर्न हो गए हैं, उन्होंने सीख लिया है, क्योंकि वो बहुत सदियों से उनके एंसेस्टर्स भी रहे और वो आज भी वहीं रह रहे हैं। यहाँ पे शहतूश की यहाँ पे एक पश्मीना शाल भी फेमस है, और यहाँ पे एक ऐसा हिरण पाया जाता है जिससे शॉल बनाई जाती है जो बहुत वार्म होती है। मेन टाउन्स यहाँ के अगर आपसे पूछे जाए तो इसका आंसर लेह और कारगिल। लेह लद्दाख का कैपिटल भी है। यहाँ पर देख लद्दाख जम्मू कश्मीर से अब अलग हो चुका है, वो अब दूसरे रीजन में आता है। अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डिजर्ट है, हमें पता है। काराकोरम रेंज जो है वो नॉर्थ में है, और साउथ में जंस्कार माउंटेन्स हैं जो इसको एनक्लोज करते हैं। इससे बहुत सारी रिवर्स भी बहती हैं, कुछ ग्लेशियर्स भी हैं जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ की इंदू नदी भी यहाँ से बहती है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं होती और कोल्ड है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड
नाइट टेम्परेचर्स आर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। डे टेम्परेचर जस्ट 0 से ज़्यादा होते हैं, यानी 2 to 5 तक ये पहुंच जाते हैं समर्स में। और नाइट टेम्परेचर -30 डिग्री तक हो जाता है। इस डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है। एक चांस होता है कि अगर आप कहीं बैठे हैं, आपका शरीर का एक भाग लद्दाख में सन की तरफ है और एक भाग छाए में है, तो आपको फ्रोस्ट बाइट और सन स्ट्रोक दोनों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की एयर इतनी थिन है कि वहाँ से लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है। भले ही कम पड़ती है लेकिन बहुत तीव्र पड़ती है, बहुत तेज पड़ती है। लद्दाख है पुअर वेजिटेशन, यहाँ का बहुत पुअर वेजिटेशन है। कुछ ग्रासेस के पैचेस हैं जिससे जो याक्स और जो यहाँ कैटल है वो ग्रेस करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे विलोज और पॉपुलर्स भी पाए जाते हैं। कुछ सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, रेवन और हुपू। यहाँ पर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल काइंड ऑफ, और यहाँ के जो पीपल हैं वो विंटर मंथ में फेस्टिवल और सेरेमनीज में लगे रहते हैं। अब हम कुछ कीवर्ड देख लेते। डिजर्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स वाला एरिया जिसमें पुअर। ओएसिस यानी एक आइलैंड होता है जहाँ वाटर होता है। शहतूश यानी एक काइंड ऑफ वूल जो चिरू या फिर चिबिटन एंटलोप से ऑब्टेन किया जाता है। टुआरेग्स सहारा डिजर्ट के नोमैड्स, बेडुइन्स सहारा डिजर्ट में और जो दूसरे प्रकार के पाए जाते हैं। खापा चाल लद्दाख इस नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब होता है स्नो लैंड। और फ्रेंड्स कैसे लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट से। बाय बाय, कीप लर्निंग विद अभिनव समझेन।